डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। आज हम नरेशन के सीरीज में हम नेक्स्ट चीज़ें देखने वाले हैं। आज मैं इसमें रूल बताने वाला हूँ, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, ऊपर लिखा गया है हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जो नरेशन है उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं बता दूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के निम्नलिखित 4 नियम होते हैं। प्यारे बच्चों, 4 नियम वो कौन कौन होते हैं? पहला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के पहला होते हैं सामान्य नियम। पहला होता है सामान्य नियम में हम क्या करते हैं? सामान्य नियम का जो पहला कॉन्सेप्ट, जो रूल है वह क्या है? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये आते हैं सामान्य नियम में। दूसरा, सामान्य नियम का और भी कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस के मतलब इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यूज करते हैं। तीसरा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब निम्न प्रकार से चेंज होता है। उसमें क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब से दिया गया हो तो हम से में ही रखेंगे। यदि सेज दिया गया हो तो सेज में ही रखेंगे। यदि से टू दिया हो तो इसको हम बदल देंगे टेल में। यदि सेज टू दिया गया हो तो इसको बदल देंगे टेल्स में। देख रहे होंगे आप। उसके बाद अगर विल से टू अगर दिया गया हो तो हम इसे बदल देंगे विल टेल। अगर इज सेइंग दिया गया हो, तो हम इसको बदल देंगे, इसको इज सेइंग ही रखेंगे। अगर हैज सैड दिया गया हो तो हैज सैड ही रखेंगे। यदि हैज सैड टू अगर दिया गया हो इसको बदल देंगे हैज टोल्ड में। अगर केवल सैड दिया गया हो तो इसको हम सैड में रहने देंगे। अगर सैड टू दिया गया हो तो इसको हम बदलेंगे टोल्ड में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मैं बता रहा हूं आप सभी को सामान्य नियम।
जनरल रूल क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो सेंटेंस में अगर इन्वर्टेड कॉमा दिया गया हो तो उसके स्थान पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये जनरल रूल है। उसके बाद क्या होता है, जब हम इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटेंस को तो उसके अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जब चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है, असर्टिव सेंटेंस से रिलेटिव है, जो जनरल रूल के अंतर्गत आएंगे उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब भी निम्न प्रकार से चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है से हो तो से में बदलेगा सेज, अगर हो तो सेज में ही रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे दूसरा जो रूल होता है, सेकंड जो रूल, टेंस में परिवर्तन रूल, परिवर्तन संबंधी नियम। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान रखेंगे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आगे भी आप देख सकते हैं, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो ये आपका बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आगे आप देख सकते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, और भी इसमें चेंज होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक इसी से रिलेटिव एक और नोट मैं लिख रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग
यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तथा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो इसमें भी निम्न परिवर्तन होता है। जैसा कि ध्यान देंगे ये भी कंडीशन वही है, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट वाला सीरीज था, ये आपको मैंने बताया प्रेजेंट वाला सीरीज। अब पास्ट वाला देखें, पास्ट वाला सीरीज आप देखें। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हो तो ये नो चेंज। फिर आप देख रहे होंगे ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। प्यारे बच्चों, आपने देखा ये कैसे टेंस में भी परिवर्तन होता है। अब थोड़ा सा एक्सेस में चीज़ें आपको बता दूं। इसके अतिरिक्त भी बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे मॉडल्स भी अगर आए हों, मॉडल्स जैसे कैन आया हो तो बदल जाएगा कुड में। अगर विल आया हो तो बदल जाएगा वुड में। सेल आया हो तो बदल जाएगा शुड में। मे आया हो तो ये बदल जाएगा माइट में। तो प्यारे बच्चों, आप ये एक छोटा सा वीडियो में आपने जाना हाउ टू चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्शन। उसमें मैंने जनरल रूल आपको बताया, उसके 2-3 जो कॉन्सेप्ट था, रूल था, उसके बारे में मैं बताया। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक एग्जाम्पल नहीं आया, तो एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा अगर आप नोट्स अपने पास रखे हों तो इसको नोट कर ले, या आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।